अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो चैप्टर है नंबर पैटर्न, इसकी जो एक्सरसाइज है इसका क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें कह रहा है फाइंड अ फार्मूला फॉर द जनरल टर्म। मतलब ये है कि उसने 4 पार्ट दे दिए, मैंने एक पार्ट लिखा है। मैं इसको एक क्वेश्चन को 2 मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा, जो आपको ईजी लगता है वो दोनों आप यूज कर सकते हैं। अब क्या है कि उसने एक नंबर पैटर्न ये दे दिया 7, 13, 19, 25, 31 और आगे यूं, यानी कि आगे उसने डॉट डाले हुए हैं कि भाई आगे इसी तरह क्या हो रहा है, कंटिन्यू एक सीरीज नंबर की चलती जा रही है। तो इस टाइप का जो टर्म होता है यानी जनरल टर्म लिखनी है, लेकिन सबसे पहले हमें उसमें क्या चाहिए होता है, कॉमन डिफरेंस चाहिए होता है। कि हम देखते हैं कि यार पहला नंबर के बाद जो दूसरा नंबर बना है वो उसमें क्या मल्टीप्लाई हुआ है, क्या ऐड हुआ है, या उन दोनों में फर्क कितना है। तो उसका कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फार्मूला होता है, यानी कि तरीकाकार ये होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म भी आप कर सकते हैं, या आप यूं समझें कि थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करेंगे, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करेंगे। यानी हर नंबर को, यानी इस नंबर को अपने से पिछले वाले नंबर से, यानी इस नंबर से पिछले वाला नंबर माइनस करोगे तो कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड टर्म हमारे पास कितनी है जी, 13 है। उसमें से फर्स्ट टर्म कितनी है, 7 है। तो इन दोनों को अगर हम देखें तो हमारे पास कितना बचता है, 6। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो 6 है। 7 में 6 ऐड करो 13 बनता है, 13 में 6 ऐड करो 19, 19 में 6 ऐड करो 25, 25 में 6 ऐड करो 31 और इसी तरह आगे चलती रहेगी। तो कॉमन डिफरेंस का हमें पता चल गया। फिर आपने एक और काम करना है, बेशक रफ साइड पे कर लें, कि ये जो कॉमन डिफरेंस है, ये जो कॉमन डिफरेंस है 6, इसको, इस कॉमन डिफरेंस को पहले वाले नंबर से निकाल दो। ये रफ साइड में आपको थोड़ा समझाता हूं कि अगर मैं 7 में से 6 निकालूं तो मेरा रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है। मेरा रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यार कि हमने क्या करना है, ये क्योंकि ये 1 आगे जाकर आपको जब हमने आगे जनरल टर्म आई थिंक इसकी लिखनी है ना, तो ये जो है ये हमारे पास क्या आने वाला है, हमें काम आने वाला है। अब इसकी जनरल टर्म लिखनी है, ये मैं सारा कुछ लिखूंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे जनरल टर्म लिख के बताता हूँ, फिर लेटर ऑन मैं सारा एक्सप्लेन करता हूँ। जनरल टर्म को रिप्रेजेंट किया जाता है टी एन से। अब गौर से समझिएगा, जनरल टर्म को टी एन से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर आपने ये करना है कि जो आपका कॉमन डिफरेंस आया ना वो कितना आया, कॉमन डिफरेंस आपका कितना आया, 6। तो इसका मतलब है कि आपने 6 लिखना है, 6 के साथ ये n जो है ना इसी तरह लिख देना है, 6n प्लस। अब यदि 6n के बाद प्लस ये 1, यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा 1। यहां पे क्या आने वाला है, 1 आने वाला है, ठीक है। तो ये आपकी जनरल टर्म देखो यहीं पर आसानी से हमने निकाल ली। लेकिन यहाँ मैं एक पैटर्न थोड़ा सा एक्सप्लेन करके भी बताता हूँ कि हमें कैसे पता चला कि आपके पास जब भी आप जनरल टर्म लिखें, आपने लिखना है टी एन इक्वल, इस एन के साथ एक नंबर आता है और इस एन के साथ एक नंबर ने ऐड होना है। मतलब ये है कि ये टी एन है ना आपके पास, इक्वल के बाद एक एन है, एन के साथ एक नंबर ने ऐड होना है और उसके पीछे एक नंबर ने मल्टीप्लाई होना है। जिस नंबर ने यहां मल्टीप्लाई होना है ना वो होगा कॉमन डिफरेंस, यानी n के साथ आपने कॉमन डिफरेंस को मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे देखो, जब मैंने कॉमन डिफरेंस निकाला 6 है, तो देखो हमने 6 लिखा। तो उसके बाद यहां पे जो नंबर ऐड होगा वो कौन सा नंबर होगा, वो नंबर ये होगा कि जो आपका कॉमन डिफरेंस आया है ना, उस कॉमन डिफरेंस को पहली वाली वैल्यू से माइनस करो। कॉमन डिफरेंस 6 है, 6 से जब मैं 7 माइनस करता हूं तो मेरे पास 1 आ जाता है। तो ये जनरल टर्म एक तो बन गई, सही है। इसी के साथ मैं ऐसा कर दूं कि पार्ट बी भी कर लेता हूं, फिर मेथड 2 की तरफ भी चलें, बाद में देख लेते हैं। पहले इसी के साथ मैं बी भी लिखता हूं ना, मैं दोनों को एक्सप्लेन करता हूं साथ, आपको ज्यादा इजी हो जाएगा समझना। टू या मैं सी लिख लेता हूं, पहले सी लिख लेता हूं फिर बी भी लिखता हूं। थोड़ा सा एक फर्क है क्योंकि उसमें नेगेटिव है, तो आप मिक्सअप हो जाएंगे आपके लिए। देखिए 60 है, 67 है, 74 है, 81 है, 74, 81 एंड देन वी हैव 88 एंड सो। अब मैंने क्या कहा कि सबसे पहले जैसा मैंने यहां पे कॉमन डिफरेंस निकाला था, मैं यहां पर भी कॉमन डिफरेंस निकालता हूं। कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट किया जाता है और क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फर्स्ट ये दो टर्म। सेकंड टर्म कितनी है, 67 है, फर्स्ट टर्म क्या है, 60 है। तो डी मेरे पास कितना आ जाएगा, 7। इसका मतलब है कि ये जो कॉमन डिफरेंस है ना वो क्या है, 7। अब मैंने लिख लिया जनरल टर्म।
अब जनरल टर्म का मैंने आपको एक आइडिया बताया कि आपने लिखना है टी एन इज इक्वल टू, आपने लिख देना है एन, एन के साथ प्लस का साइन भी डाल देना। अब एन के साथ एक नंबर ने मल्टीप्लाई होना है, तो मैंने क्या कहा था कि एन के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, कॉमन डिफरेंस। जैसा कि एन के साथ कॉमन डिफरेंस 6 था तो मैंने 6 मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि यार कॉमन डिफरेंस मेरा 7 है तो एन के साथ मैंने 7 लिख दिया। ठीक हो गया। इस +1 ये जो प्लस है ना, इसके बाद भी एक नंबर आना है, तो ये आपको मैंने बताया था कि आपने क्या करना है, जो आपका कॉमन डिफरेंस आया है उस कॉमन डिफरेंस को पहली वाली वैल्यू से माइनस करो। तो अगर मैं ये करूं 53 में से, सॉरी 60 में से 60 में से मैं 7 निकालूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा 53, तो ये 53 यहां पे आ जाएगा, तो जनरल टर्म बन गई ना। आसान है ना। क्या हुआ कि पहला काम आपने क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकाल दिया। कॉमन डिफरेंस के बाद आप वो उस कॉमन डिफरेंस को आपने क्या कर दिया, एन के साथ लिख दिया। एन के बाद एक नंबर ने ऐड होना है, उस वो कौन सा नंबर होगा जिसने ऐड होना है, वो आपको पता चलेगा कि जो कॉमन डिफरेंस आपके पास आया है ना 7, जैसे इस केस में 7 आया, इसको आपने पहले वाली वैल्यू से माइनस कराया। ये देखो मैंने 60 लिखा और उसमें से कॉमन डिफरेंस निकाल दिया। जब निकाला तो जो नंबर मेरे पास आएगा मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो एक जनरल टर्म आ गई। यार यही चीज मैंने यहाँ पर की कि कॉमन डिफरेंस मेरा 6 था, इसको मैंने यानी कि क्या था जी, मेरा n था, n के साथ तो कॉमन डिफरेंस आ, n के साथ कॉमन डिफरेंस लिखा जाता है। जैसे कॉमन डिफरेंस 7 तो n के साथ 7, कॉमन डिफरेंस 6 तो कॉमन डिफरेंस n के साथ 6। अब यहाँ पे प्लस होना है, प्लस क्या हुआ, इस कॉमन डिफरेंस को जो कि 6 था, इसको मैंने फर्स्ट वैल्यू से माइनस कराया तो मेरा क्या आया 1, उसी 1 को मैंने इस n के साथ ऐड करा दिया। यही काम यहाँ पर हुआ कि जो कॉमन डिफरेंस था उसको लिखा n के साथ, फिर प्लस होना है, क्या होना है, एक नंबर, वो नंबर कौन सा होगा, इस कॉमन डिफरेंस को इस फर्स्ट वाली वैल्यू से निकाल दो। 63 में से कॉमन डिफरेंस निकाला, सॉरी 60 में से कॉमन डिफरेंस निकाला 7, तो कितना आया 53, यहाँ लिख दिया जनरल टर्म बन गया। आगे बात समझ, होप के समझ आ रही होगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको लिख के बताता हूँ हो क्या रहा है। 6 मल्टीप्लाई बाय 1 7 हो गए, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 6 2 12 प्लस 1 13, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 6 3 18 19 हो गए, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 6 4 24 1 25, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30 प्लस 1 31। देखो ये पैटर्न बन गया या नहीं बन गया। अच्छा, तो एक तो हमारे पास ये जो है जनरल टर्म हमने बनानी थी इन दोनों में, ये देखें जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस, उसने क्या कहते हैं जनरल टर्म, EENERA, जनरल टर्म इज इक्वल टू TN इज इक्वल टू 6N प्लस 1, इसी तरह GENERA, जनरल टर्म इज इक्वल टू TN इज इक्वल टू 7N प्लस 53। आप ये वाला स्टेप पूरा इसके नीचे लिखने तो और अच्छा है, हो जाएगा हमारे पास। तो ये जो कंसेप्ट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, उम्मीद करता हूँ तो ये चीज़ तो आपने पिक कर ली होगी। अच्छा, दूसरा मैंने जिक्र किया था सेकंड मेथड की, ठीक है जी। अब सेकंड मेथड ये है कि मैं यहाँ पर करके बताता हूँ आपको इसी क्वेश्चन का, फिर इसको मिटा के उसका फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड आप कैसे करेंगे। यार सेकंड मेथड में आपने यही इसी तरह वैल्यू तो लिख देनी है, सी जो है क्या आपके पास 60 है, 67 है, 74 है, 81 है एंड देन वी हैव 88। अब देखिए हमारे पास क्या हो गया, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस डी से रिप्रेजेंट होता है, 67 माइनस 60, तो आपके पास जो डी की वैल्यू आ गई है ना, वो आ गई आपके पास 7। अब आपने एक फार्मूला लगाना है जनरल टर्म के लिए, फॉर जनरल टर्म, फॉर जनरल टर्म दैट इज द TN, आप लिखोगे TN इज इक्वल टू ए से मराद फर्स्ट टर्म, ठीक है, ए से मराद फर्स्ट टर्म यानी कि T1 प्लस, आप यूं भी लिख सकते हो, ए की जगह TN भी लिख सकते हो, चले मैं इस तरह लिख, ए की जगह में ये लिख दिया T1 प्लस N माइनस 1 D, N माइनस 1 D। इधर देखें TN इज इक्वल टू T1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये 60 है, प्लस N माइनस 1 D आपके पास कितना है 7 है, लिख दें 7। TN इज इक्वल टू 60 इसी तरह लिखते हैं। फिर देखें जी, आप 7 को n से मल्टीप्लाई करें तो 7n हो जाएगा, फिर माइ यानी इस 7 को पहले n से मल्टीप्लाई किया 7n हो गया, फिर देखो 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7, यानी इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसको हमने इधर भी मल्टीप्लाई किया हो गया। अब देखिए हमारे पास जो जनरल टर्म बन गई स्टूडेंट, 7 TN इज इक्वल टू
7n जो कि पहले लिखते हैं। अब ये जो 7n है ना, इस इन दोनों के साथ डिफरेंट टर्म है क्योंकि इसके साथ एक वेरिएबल है जबकि ये कांस्टेंट नंबर है। 60 क्या हो गया जी, प्लस 60 माइनस 7, तो जो जनरल टर्म स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगी ना, वो हो जाएगी जी 7n प्लस 53। अब आप देख सकते हैं कि जनरल टर्म Tn 7n प्लस 53 7n प्लस 53 आ गया। ये मेरे पास क्या हो गया जी, सेकंड मेथड हो गया। तो वीडियो के पास करके स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं पार्ट जो है ना आपका दूसरे वाला ए है उसका भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसको बल्कि सारे को मैं फिलहाल रेज करता हूँ क्योंकि नंबर 2 तो मैंने कंप्लीट दूसरे मेथड से भी करा दिया। ए का जो है मैं मेथड 1 से भी आपको कराता हूँ। अब देखें सेकंड मेथड किसका, ए का, क्या है जी, सेकंड मेथड है, पार्ट है ए। मैं दोबारा लिखूंगा 7, 13, 19, 25, 31। अब देखें सबसे पहले कॉमन डिफरेंस मैंने आपको बताया कि डी कॉमन डिफरेंस होता है 31 माइनस 7, डी इज इक्वल टू कितना आ गया जी 6 आ गया। फिर फॉर जनरल टर्म, अब GENERAL जनरल टर्म, अब क्या लिखोगे, Tn इज इक्वल टू T1 मीन द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज दैट इज द 7 प्लस n माइनस 1 डी। Tn इज इक्वल T1 कितना है आपके पास 7 है, देखते हैं जी 7 प्लस n माइनस 1 आपका इसी तरह आ जाएगा। डी आपका कॉमन डिफरेंस है जो कि 6 निकला है, 6 लिख दिया। ये देखिए 7 एज इट इज, इस 6 को n से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 6n हो जाएगा, और इस 6 को 1 से भी तो मल्टीप्लाई करना है ना, 6 1 6, तो क्या होगा Tn इज इक्वल टू 6n को पहले लिख लें और 7 में से 6 गया तो क्या बचेगा 1 आ जाएगा। देख सकते हैं दोनों में कोई फर्क है, दोनों आप चाहें तो ये मेथड लगाएं, आप चाहें तो ये मेथड लगाएं, दोनों मेथड एक्सेप्टेबल है। और जो आपको इजी लगता है क्वेश्चन दोनों मेथड से बिल्कुल ठीक होगा, कहीं कोई आपका चैलेंज क्वेश्चन मेथड से नहीं किया जा सकता। मेथड एक से ज्यादा आप यूज कर सकते हैं, डिफरेंट मेथड यूज कर सकते हैं। तो वीडियो को पास करके आप उतारें, मैं इनके अगले पार्ट का। अच्छा तो स्टूडेंट हमारे पास पार्ट बी है, पार्ट बी -4 -1 2 5 है। तो सबसे पहले एज यूजुअल कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, जिससे कॉमन डिफरेंस जो कि डी से रिप्रेजेंट होता है, डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। आप चाहें तो इसे T2 माइनस T1 भी लिख सकते हैं, D इज इक्वल टू T2 माइनस T1 भी लिख सकते हैं। D इज इक्वल टू T2 क्या है -1, फिर माइनस ये वाला माइनस, अब एक मैं ब्रैकेट लगाऊंगा और -4 लिखूंगा। क्यों ब्रैकेट लगाइए, क्योंकि एक माइनस जो है ये वाला एक जनरल साइन है जो इस फार्मूले में आ रहा है, और जो T1 है वो ऑलरेडी क्या है हमारे पास नेगेटिव है, ताकि साइन की मिस्टेक ना हो। -1 ये वाला माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा, जो कि क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो D जो है स्टूडेंट हमारे पास कितनी आ गई है +3 आ गई। D हमारे पास जब 3 आ गया तो मैंने आपको बताया था कि आप क्या करते हो, दो मेथड बताए थे, तो यार अभी मैं एक ही मेथड को लेके चलता हूँ। मेथड दोनों से खा दिए, आप बेशक दोनों से कर लीजिएगा जिस मर्जी से। अब जो है मैं लिखता हूँ Tn फॉर जनरल टर्म, Tn इज इक्वल टू T1 प्लस n माइनस 1 डी। तो T1 की वैल्यू मेरे पास क्या है -4 है, -4 प्लस n माइनस 1 इसी तरह आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस जो मेरा है 3 है, मैं 3 लिख दूंगा। तो Tn इज इक्वल टू -4 प्लस 3 को n से मल्टीप्लाई करो 3n, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो क्या आ गया 3। तो यूँ हमारे पास Tn इज इक्वल टू -4 और -3 बाद में लिखूंगा, पहले मैं 3n को पहले लिख लेता हूँ, -3 -4 -7। तो यूँ हमारे पास जनरल टर्म स्टूडेंट जो है आ गई है, जो कि पार्ट बी है, वो मेरे पास क्या हो गया जी कंप्लीट हो गया। Tn इज इक्वल टू 3n -1। तो अब हमने 3n -7, तो अब हमने क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट लास्ट जो है ना डी, वो हम करते हैं। ये मेरे पास आ गया जी पार्ट डी। डी की वैल्यू हमारे पास 14 11 8 14 11 8 14 11 8 5 2 8 5 2 कंटिन्यू है।
सबसे पहला काम कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, T2 माइनस T1, D इज इक्वल टू T2 जो है 11 है, D1 क्या है 14 है, तो कॉमन डिफरेंस मेरे पास -3 आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। -3 इसलिए आ रहा है क्योंकि 14 इज ग्रेटर देन 11, इसलिए बड़ी वैल्यू का जो साइन होता है वो आंसर के साथ लिखते हैं। अगेन फॉर जनरल टर्म आप हेडिंग दोगे फॉर जनरल, वैसे जनरल टर्म का जिक्र कर रहा है, जनरल टर्म, यस जनरल टर्म ही है, जनरल टर्म, मैंने कहा शायद कोई का वर्ड तो यूज नहीं, फॉर जनरल टर्म आप क्या लिखोगे, Tn इज इक्वल टू T1 प्लस n-1 और क्या लगाओगे D। Tn इज इक्वल टू T1 की वैल्यू आपके पास कितनी है 14 है, लिख दिया 14 प्लस n आपके पास मतलब n तो यही रहेगा ना, D लिखना था, D की वैल्यू क्या है -3। अब यूं नहीं लिख सकते, इसका मतलब है कि n-1 से 3 माइनस हो रहा है, जबकि n-1 के साथ जो D का कॉमन डिफरेंस होता है वो मल्टीप्लाई होता है, लिहाजा आपने ब्रैकेट लाजमी लगानी है। ये हो गया, तो क्या होगा जी 14 प्लस ये जो 3 है n से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -3n होगा, ये जो माइनस है इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, 3 1 ज़र यानी 3 1 ज़र क्या होगा 3 होगा। अब 14 ठीक है माइनस, अच्छा एक और बस चले एक स्टेप पूरा ही कर लेते हैं, प्लस माइनस -3n प्लस 3, तो अब आपके पास जो फाइनल जनरल टर्म स्टूडेंट बन रही है Tn इज इक्वल टू -3n, 14 और 3 कितना हो जाएंगे 17, यूं यानी कि हमारे पास जो जनरल टर्म बनी है Tn इज इक्वल टू -3n प्लस 17, इसको थोड़ा सा नीचे करके मैं लिख लेता हूँ ताकि वो फिर स्केल बना लूँगा, क्योंकि नज़र तो आ रहा है, Tn इज इक्वल टू -3n प्लस 14 सॉरी 17, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। तो यूं स्टूडेंट हमारे पास इस एक्सरसाइज का जो पहला पार्ट था, क्वेश्चन था, उसके तमाम पार्ट में हमने कर लिए। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, इनमें कहीं भी किसी जगह कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।